नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ईडी एक्सप्रेस में और उपस्थित हूँ हिंदी की क्विज के साथ। आज नए प्रश्न हैं, 15 प्रश्न है डेली की तरह और 10 मिनट में होगी ये क्विज। तो जानते हैं हम लोग पिछले अभ्यास प्रश्न पे को लेकर के सवालों के जवाब। कल के अभ्यास प्रश्नों के उत्तर ये निम्नलिखित हैं। वृत्स व्यंजन कौन से हैं? तो वृत्स व्यंजन कौन कौन से हैं? ना है, ला है, रा है और सा है। ठीक है, नल रस। ठीक है, अविकारी शब्द कौन होते हैं? जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल के आधार पर परिवर्तन नहीं होता, अविकारी शब्द होते हैं। समुच्चय बोधक, विस्मय बोधक, अन्य क्रिया विशेषण चीज़ें हैं ना। अच्छा, रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? रचना के आधार पर शब्द होते हैं 3 प्रकार के। अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? वाक्य होते हैं 8 प्रकार के। और रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। ठीक है, अगला प्रश्न। आज चलते हैं आज के प्रश्नों के पास। और आज का पहला प्रश्न है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? हिंदी भाषा किस परिवार की भाषा है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी से आंसर करिए। पहला ऑप्शन है भारोपीय, दूसरा है द्रविड़, तीसरा है आस्ट्रिक और चौथा है चीनी तिब्बत। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भारोपीय परिवार की। दूसरा प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? कौन सी बोली या भाषा हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती है? जैसे कन्नौजी, बांगरू, अवधी, तेलुगु। एक बार फिर से, कौन सी भाषा हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती है? कन्नौजी, बांगरू, अवधी या तेलुगु। तो इसका सही आंसर है तेलुगु। क्वेश्चन नंबर 3, हिंदी भाषा के संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? मतलब 351 में क्या दिया गया है? संघ की राजभाषा दी गई है, उच्चतम न्यायालय की भाषा दी गई है, या पत्राचार की भाषा दी गई है, या हिंदी विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं? एक बार फिर से रिपीट करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? संघ की राजभाषा का, उच्चतम न्यायालय की भाषा का, या पत्राचार की भाषा का, या हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं? इसका सही जवाब है हिंदी के लिए विशेष, हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी बोली की भाषा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? बोली पूछा गया है, कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? तो बोली नहीं है तो बुंदेली, या ब्रजभाषा, या कन्नौजी, या बघेली। कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी की भाषा नहीं है? इसका सही आंसर क्या होगा? पहला ऑप्शन है बुंदेली, दूसरा है ब्रजभाषा, तीसरा है कन्नौजी, चौथा है बघेली। इसका सही आंसर होगा बघेली। भारतीय संविधान में किन अनुच्छेद में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? 343 से 351 तक, 434 से 315 तक, 443 से 135 तक, या 334 से 153 तक? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 343 से लेकर के 351 में भाग 17 में हिंदी भाषा संबंधी, हिंदी की राजभाषा संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? अगला प्रश्न है, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? पहला ऑप्शन है मागधी, दूसरा है अर्धमागधी, तीसरा है सौरसैनी, या चौथा है ब्राह्मण। किस अपभ्रंश से हुई है? इसका सही जवाब है सौरसैनी। अगला प्रश्न है, ब्रजभाषा है पूर्वी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी है, बिहारी हिंदी है, या पहाड़ी हिंदी है? एक बार फिर से आंसर क्वेश्चन है, ब्रजभाषा है, पहला ऑप्शन है पूर्वी हिंदी, दूसरा है पश्चिमी हिंदी, तीसरा है बिहारी हिंदी, चौथा है पहाड़ी हिंदी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पश्चिमी हिंदी। क्वेश्चन नंबर 8, हिंदी वर्णमाला में अयोग वर्ण कौन से हैं? अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? पहला है आ, दूसरा है ई, तीसरा है ऊ, चौथा है अंगहा। फिर एक बार फिर से, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से? आ, ई, ऊ, आहा।
अंगहा, तो इसका सही आंसर है अंगहा। आगे लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। ए आए वर्ड क्या कहलाते हैं? नासकस, मूर्धब, ओष्ठ या कंठतालब? तो हमने बताया था कथा मुँह दो ना लिखेंगे ना, कथा कयो दयो। इसका देखो मूर्धम में हम ऋषि लिखेंगे, दंत में कोई होता नहीं है, दंत ओष्ठ में भी नहीं कुछ होता है, और नासिका में क्या आ जाता है? अंग। ठीक है, अब देखते हैं आ ई उ ए आई। तो ए आई किस में आ गए? कंठ तालब में। कौन से आ गए? कंठ तालब में। इसका सही आंसर क्या होगा? कंठ तालब। अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न। शुद्ध वर्ती में बताइए। शुद्ध वर्तनी का चयन कर दीजिए। रासायनिक, रासायनिक, रसायनिक या रसायनिक? एक बार फिर से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। रासायनिक, रसायनिक और रसायनिक या रासायनिक? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, भाव, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक? एक बार फिर से, स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? इस जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? सूर्यानी, सूर्या, सूर्यांगी या सूर्यो? एक बार फिर से, सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? सूर्यानी, सूर्या, सूर्योगी, सूर्यागी या सूर्यो? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सूर्या। अगला प्रश्न है, निम्न वाक्यों को पढ़िए और निम्न वाक्य को पढ़िए, उनमें से कारक के सही वेद को चुनिए। हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो। इसका ऑप्शन ए है अधिकरण या संबंध कारक या संबोधन कारक या अपादान कारक। एक बार फिर से, हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो में कौन सा कारक है? अधिकरण है, संबंध है या संबोधन है या अपादान है? इसका सही जवाब है संबोधन। इसमें प्रभु को बुलाया जा रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। हिंदी में शब्दों को लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन है संज्ञा, दूसरा है सर्वनाम, इसका तीसरा है क्रिया या चौथा है प्रत्यय। एक बार फिर से, संज्ञा है या सर्वनाम है या क्रिया है या प्रत्यय है? इसका सही आंसर होगा संज्ञा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? निम्न में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? गाय है, पहाड़ है या यमुना है या आम है? निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? गाय, पहाड़, यमुना या आम? गाय, पहाड़, यमुना और या आम? तो इसका सही आंसर है यमुना। यमुना, इसमें नदी का नाम दिया गया है यमुना। अगर हम यहाँ पे नदी लिख देते केवल, तो नदी क्या हो जाती? नदी हो जाती जातिवाचक। आज के अभ्यास प्रश्न पे चर्चा करते हैं। आपको कमेंट के माध्यम से इनके आंसर बताने हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? या स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? या गोद लिए हुए पुत्र को एक शब्द में क्या कहते हैं? इनके प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट माध्यम में बताना है, और आपको यह भी बताना है आपको ये सेशन कैसा लग रहा है, इसको क्या कंटिन्यू रखा जाए या ना रखा जाए, इसको बंद कर दिया जाए। प्लीज़ कमेंट में बताइए, जिससे हम लोगों को आगे का निर्देश पता चले। थैंक यू सो मच समय देने के लिए, और आगे आपके उज्जवल भविष्य इसकी कामनाओं के साथ धन्यवाद।